आपको अक्सर फ़ील होता है कि आपको हॉट फ्लैशेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। आवाज़ का ऊँचा होना जो है वो भी आपके एंगर को बढ़ाता है। एंगर हमें इंस्टेंट ग्रेटिफ़िकेशन तो देता है, मतलब इंस्टेंटली गुस्सा हमें फ़ौरन एक एक पावर जो है वो देता है और इसके साथ-साथ जो है हमें कंट्रोल दे देता है। गुस्सा हमारे दिमाग को किस तरह से जकड़ लेता है और हम इससे किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं हमारे नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जब कभी भी हम एंग्री होते हैं या हमें गुस्सा आता है तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, वो हाईजैक कर देता है आपके ब्रेन को और उसमें एंगर जो है वो प्रोसेस होता रहता है तकरीबन 4 घंटे के लिए और वो फ़ौरन आपके ब्रेन के अंदर जो है कॉर्टिसोल का लेवल, यानी जो स्ट्रेस होता है, जो दबाव होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और उसके साथ-साथ जो है आपको अक्सर फ़ील होता है कि आपको हॉट फ्लैशेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और रैशनल थिंकिंग जो है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी हाईजैक हो जाती है और हम एंगर आउटबर्स्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा ताल्लुक ख़राब करता है दूसरों के साथ, हमारा अपने आप के साथ। एंगर हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देता है, मतलब इंस्टेंटली गुस्सा हमें फ़ौरन एक एक पावर जो है वो देता है और इसके साथ-साथ जो है हमें कंट्रोल दे देता है। हम अ, एकदम से जो है सिचुएशन का कंट्रोल लेके रिलीफ भी फ़ील करते हैं, बट इट डज़ नॉट हैपन एवरी टाइम। ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके ब्रेन को इस तरह से इफ़ेक्ट करना शुरू करता है कि आपका जो इमोशनल ब्रेन है या वो जो एक पीस और हैप्पीनेस है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है और आपका ब्रेन जो है वो एंगर में ही रहना जो है वो सीखना शुरू कर देता है। जब कभी भी आप गुस्से में जो है वो बिल्कुल फटते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो उसको सेफ्टी जो है वो कंसीडर करता है कि एज़ इफ, मतलब आपने रिएक्ट किया, कुछ कहा तो आपको लगता है कि अच्छा अब अगला बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आपने उसको डरा दिया, उसको परेशान कर दिया और उसका कंट्रोल, सिचुएशन का कंट्रोल जो है आपने ले लिया। और जो है ब्रेन को लगता है एंगर इज़ इक्वल टू सेफ्टी। जबकि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमेशा ही सेफ्टी और सेफ रहना जो है वो पसंद करता है। जब आप अपने आप को रीसेट करते हैं और एवरी टाइम व्हेन यू रेजिस्ट एंगर, यानी आप हर टाइम जब एंगर को या गुस्से को जो है रोकने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और जब आप अपने ब्रेन को ये बताते हैं, अपने एंगर को जो रेजिस्ट करते हुए अपने ब्रेन को बताते हैं कि वो सेफ है बिल्कुल, तो ये इमोशनल मैच्योरिटी को लेके आता है। इसमें आपके अंदर लीडरशिप आती है, आप सिचुएशंस को जो है वो लीड करना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है होती है कि हम किस तरह से अपने एंगर को जो है वो रोकें और किस तरह से उसको मैनेज करें। मगर अगर आप हर बार अपने एंगर को रेज़िस्ट करें, उसको रोक दें, अपने आप को एक्सप्लोड ना होने दें, अपने एंगर को जो है वो रीइन्फोर्स ना करें, मतलब उसको दाना-दुनका ना डालें, अपने थॉट्स के ज़रिए उसको स्ट्रॉन्ग ना करें, तो आप अपने ब्रेन को बेसिकली एक दूसरी तरह से वायर कर रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल काम और शांत रह के सिचुएशंस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। हर वो इंसान जो कि एंग्री होके या गुस्से की हालत में किसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो सिचुएशन उसके हाथ से गुज़र जाती है। जबकि हर वो इंसान जो कि काम रह के, कंफर्टेबल रह के, रिएक्ट करते हुए सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करता है, उसकी स्ट्रेंथ और उसका कॉन्फिडेंस आपको खुद नज़र आता है क्योंकि किसी दूसरे इंसान ने पूरी कोशिश की होती है उसको पिंच करने की, उसको एंग्री करने की, उसको गुस्से में लेके आने की। और फिर क्योंकि आपके ब्रेन का भी ये एक नॉर्मल सा बिहेवियर बन गया होता है कि एवरी टाइम कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो आप फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, आप फ़ौरन एंग्री जो है वो हो जाते हैं, तो उसके लिए भी नॉर्मल बन गई होती है। मगर एवरी टाइम जब आप उसको रेज़िस्ट करते हैं, रोकते हैं, तो आपके ब्रेन में, जिसको हम अपनी ज़ुबान में न्यूरोप्लास्टी कहते हैं, आपका ब्रेन जो है वो रीवायर होना शुरू हो जाता है, वो दोबारा से सीखना शुरू हो जाता है और ये ज़्यादा सेफ़र स्पेस होती है उसके लिए कि वो काम, यानी पुरसकून हालत में जो है वो जाना शुरू करता है। हम अपने ब्रेन को किस तरह से रिट्रेन कर सकते हैं कि वो एंग्री ना हो, वो गुस्से में ना आए, बल्कि वो गुस्से में आए बगैर जो है सिचुएशन को हैंडल कर जाए और काम और कंफर्टेबल जो है वो रहे। सबसे पहली चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो ये है कि एवरी टाइम जब भी आपको गुस्सा आए, आपने अपने आप को बताना है कि आपने इसको रेज़िस्ट करना है, आपने इसको रोकना है। छोटे-छोटे से स्टेप्स जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपके एंगर को मैनेज करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इसको रेज़िस्ट करने में कामयाब हो गए, यानी आपने अपने आप को कहना है कि मुझे गुस्से में आए बगैर ही सिचुएशन को जो है वो हैंडल करना है, मुझे अपने आप को काम रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करना है, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं।
दूसरी टिप जो आपको हेल्प कर सकती है वो है डीप ब्रीदिंग। अगर आप डीप ब्रेथ करें, रिलैक्स, तो आपका ब्रेन जो है वो खुद ब खुद काम सिचुएशन में जो है वो काम या कंफर्टेबल या आरामदेह या पुरसकून होना शुरू हो जाता है। वो जो एक पीक आनी होती है आपके इमोशंस की वो नहीं आ पाती और आप रिएक्ट नहीं करते। यस, तीसरी चीज़ जो है वो अगर आप देखें तो एंगर हमेशा जो रेसिप्रोकेट करता है। एक बंदा ऊँची आवाज़ में बात करता है, दूसरा भी ऊँची आवाज़ में, फिर आप और ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, दूसरा बंदा और ऊँची आवाज़ में बात करता है। जितनी ज़्यादा आवाज़ ऊँची होती जाती है, उतना ही ज़्यादा एंगर जो है वो बढ़ता जाता है और उतना ही ज़्यादा रिएक्शन जो है वो आना शुरू हो जाता है। आपकी आवाज़ का ऊँचा होना जो है वो भी आपके एंगर को बढ़ाता है। अगर आप इंटेंशनली कोशिश करें कि आपने अपनी आवाज़ को नीचे रखना है और फिर आपने जवाब देना है, तो फिर इंटेंशनली अगर आप ये कोशिश करें, यानी आप इरादतन ये कोशिश करेंगे आपने अपनी आवाज़ को नीचे रखते हुए, बड़ा दिल करेगा कि मैं ऊँची आवाज़ में एकदम से इसको बताऊँ तो सही ज़रा इसकी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की, मैं इसको बताऊँ, इसकी अभी गर्दन मरोड़ दूँ, मैं अभी इसको जवाब दूँ। लेकिन डीप ब्रेथ, अपनी आवाज़ को नीचे रखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और उसके साथ-साथ जो आपको चीज़ हेल्प कर सकती है वो है लिसन, फोकस एंड रिस्पॉन्स। लिसन, फोकस एंड रिस्पॉन्स। सुनो, तवज्जो दो और फिर जवाब दो। सुनो, तवज्जो दो और जवाब दो। ये अगर आपके अंदर-अंदर, क्योंकि जब आप गुस्से में आ रहे होते हैं तब भी आपके अंदर एक थॉट चल रहा होता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने इस बंदे को मना किया था, ये रुक नहीं रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसका मुँह तोड़ दूँगा, इसको समझ नहीं आ रही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अपने आप को गुस्सा दिला रहे हैं इस तरह की सेल्फ टॉक करके। मगर जब आपकी सेल्फ टॉक यानी अपने आप से बातचीत, खुद कलामी जब बदल जाती है और आप अपने आप को कहते हैं सुनो, फ़ोकस करो और रिस्पॉन्स, तो फिर ऑटोमैटिकली गुस्सा आने की बजाय आप उस सिचुएशन को समझते हुए उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं और अपना कंट्रोल आप अपने हाथ में रखते हैं। जब भी आप एंग्री होते हैं तो आप अपना कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं। सो ये सिंपल टेक्निक्स जो हैं आपको हेल्प कर सकती हैं आपके एंगर को मैनेज करने में, आपके गुस्से को मैनेज करने में। मज़ीद अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एंगर को मैनेज करने में। गुस्सा जितना पुराना होता जाता है, ब्रेन उतना ही सख्त और एंग्री होता जाता है, उतना ही बॉयल होता जाता है, उतना ही आग भगोला रहता है। लेकिन जब आप उसको रीवायर करते हैं, अपने गुस्से को मैनेज करते हैं, तो आप उतने काम, कंफर्टेबल और पॉजिटिव होते जाते हैं। अपने ब्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो अभी कॉल कीजिए।